बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है, कैसे हैं? आई होप कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं हूँ मारिया अंसारी और ये है आपका अपना यूट्यूब चैनल मारिया अंसारी फूड सीक्रेट्स। तो आज है मुहर्रमुल हराम और आज हम बनाएंगे अपने किचन में दाल गोश्त हलीम। तो आप इसे हलीम दाल गोश्त भी कह सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो ये देखिए, सबसे पहले हम लेंगे एक कढ़ाई, उसमें हम डाल देंगे ऑयल। फ्लेम ऑन कर दिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इसमें हमने डालना है 1 से 2 कप ऑयल, क्योंकि हमारे पास 2 किलो चिकन है और 3 किलो हमारे पास माशाल्लाह दाल है। और ये 3 बड़े साइज़ के कटे हुए प्याज हैं, वो हम डाल देंगे। और इनको हमने थोड़ा सा 1 मिनट के लिए पकाना है, बस, ज़्यादा नहीं। तो आपने इस चीज़ की बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी, ये ख़ुद ब खुद जब आप हलीम पकाएंगे उसमें ये तैयार हो जाएगा। तो पूरे लवाज़मात के साथ, पूरी दालों के साथ जो हलीम बनती है उसकी मैंने कुछ रोज़ पहले आपको रेसिपी दी थी। तो ये दाल गोश्त भी आप इसे कह सकते हैं, आप इसे हलीम दाल गोश्त भी कह सकते हैं। तो इसमें डाल दिया है 1 कप मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट और इसको हमने पकाना है 1 मिनट के लिए। और जैसे ही 1 मिनट गुजर जाएगा, इसमें हमने डाल देने हैं टमाटर। ये देखिए, तो ये 3 बड़े साइज़ के टमाटर थे, जिसको ये देखिए यहाँ पे मैंने 5 मिनट के लिए अच्छे तरीके से पका लिया है। अब हम इसमें डालेंगे मसाले। इसमें 2 चम्मच हम डालेंगे लाल मिर्च का पाउडर और इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच भर के हल्दी पाउडर। तो ये देखिए, ये मैंने 2 चम्मच डाल दिए हैं। और इसमें हमने डालना है नमक 2 चम्मच भर के। तो नमक मिर्च हल्दी डालनी है हमने प्याज के मसाले के अंदर और इसको हमने 5 मिनट के लिए अच्छे तरीके से भून लेना है। इसमें हम सारे मसाले डालेंगे इंशाल्लाह ताला, और वो सारे मसाले हम डालेंगे स्टेप बाय स्टेप। और अब हमने इसमें डाल देना है चिकन। 2 किलो मेरे पास चिकन है। तो चिकन को हमने गोश्त में डाल के इसको हमने 10 मिनट के लिए अच्छे तरीके से भून लेना है। तो किसी ने ये क्वेश्चन किया था कि आप सूखा धनिया एंड पे क्यों डालती हैं। तो अगर वो सारे मसाले आप शुरू में डाल देंगे तो जो आपके सालन का कलर है वो ब्लैक हो जाएगा और जो टेस्ट होंगे, फ्लेवर होंगे, वो सारे मलियामेट हो जाएंगे। अगर आप स्टेप बाय स्टेप मसाले डालेंगे तो टेस्ट अच्छा आएगा, और कुछ मसाले आप एंड पे डालेंगे तो उससे तो बहुत ही कमाल का टेस्ट जो है, अमेजिंग टेस्ट वो बनेगा। अब देखें, एक ही चिकन होता है, इसके पकाने का मेथड अलग अलग होने की वजह से हज़ारों की तादाद में चिकन की रेसिपीज़ हैं, जो कि मसालों का तालमेल होता है, किस टाइम पे कौन सा मसाला डालना है, कैसे डालना है। तो इस तरह से काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ता है अगर आप मसालों को किस टाइम पे कौन सा मसाला डालना है, किस तरह से पकाना है। तो ये देखिए, अब इसमें मैं डाल दूँगी 4 बड़े वाली काली इलायचियाँ। ये बहुत मस्ट होती हैं गोश्त के अंदर। ये जो गोश्त का एक ज़ाती अपना स्मेल होता है उसको ख़त्म करती हैं। तो इसको हमने यहाँ पे और भून लिया है 2 मिनट के लिए। और ये देखिए, अब हम इसको डाल देंगे प्रेशर के अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्योंकि आजकल के दिनों में टाइम बहुत शॉर्ट होता है, हमने बहुत सारे काम करने होते हैं, और मैं आपको सिखा रही हूँ बिल्कुल झटपट वाली रेसिपी कि आप बहुत जल्दी, बहुत आसानी से बना सकें। खूब गोश्त को मसालों में भूनना है, प्रेशर में डालना है। अब हम इसमें ये जो कढ़ाई के अंदर मसाला था, पानी डाल के वो भी हमने प्रेशर में डाल दिया है। और अब जो इसको हम थोड़ा सा मिक्स करेंगे पानी के अंदर, बहुत ही एहतियात के साथ। इससे हमें ये अंदाज़ा होगा कि इसमें अभी हमने कितना पानी डालना है। तो ये देखिए, अब इसमें डाल देंगे, अच्छा, वो चने की दाल है 2 किलो, और 1 किलो ये जो दूसरी मिक्स दालें होती हैं, ये सारी वो हैं अलग से। तो ये मैंने डाल दी हैं 1 किलो मिक्स दालें। और इसमें अब हम थोड़ी सी डालेंगे चने की दाल, और चने की दाल डाल के हमने इसको मिक्स करना है। इसको हम प्रेशर लगाएंगे और इसको हमने 8 मिनट के लिए प्रेशर चलाना है, ताकि दाल
और गोश्त जो है वो अच्छे तरीके से गल जाए। और फिर ये वाला जब पूरा हो जाएगा फिर हम दूसरी दाल को भी प्रेशर लगाएंगे, फिर उसको एक अलग से कढ़ाई में निकाल लेंगे, फिर दाल को प्रेशर लगाएंगे उसको, फिर इस तरह से 3-4 स्टेप्स में हमारी जो सारी दाल है उसको हमने गला लेना है अलग अलग से। और इसमें मैंने डाल दिया है 2 कप और पानी, और इसको अब हमने प्रेशर लगाना है और इसको जनाब हमने पकने देना है 8 मिनट के लिए। तो इसको वेट लगा के हमने रखना है गैस के ऊपर। फ्लेम इसका ऑन करेंगे, ये देखिए। और इसी तरह से बाकी दालों को भी प्रेशर लगा के मैं उनको तैयार कर लूँगी। तो ये देखिए इस तरह से प्रेशर जो है वो बड़े अच्छे तरीके से अपना काम कर रहा है। तो ये देखिए अब मैंने 4 बार प्रेशर लगाया है और 4 बार मैंने दालों को करके डाला है और उनको बॉईल किया है, क्योंकि माशाल्लाह 3-4 किलो दाल थी, 2 किलो चिकन था। तो 4 दफ़ा मैंने प्रेशर लगा के सबको अलग अलग जैसे जैसे वो सारा गलते गए हैं उनको मैं एक कढ़ाई में इस तरह से निकालती गई हूँ। और फिर जब सबको मैंने गला के हांडी में इस तरह से डाल दिया है, फिर मैंने क्या किया है, फिर मैंने हाफ़ दाल को ग्राइंडर में डाल के जिसमें हम मिल्क शेक बनाते हैं उसको ग्राइंड कर लिया है, ताकि और बाकी दाल को मैंने इस तरह से साबुत रहने दिया है। अच्छा, यहाँ पे जो बड़ी इलायची है इसको अब हमने खोल के इसके दाने इसमें डाल देने हैं और उसका जो छिलका है अब उसको फेंक देंगे, क्योंकि उसकी खुशबू सारी आ चुकी है, अब उसकी ज़रूरत नहीं। तो हाफ़ दाल को मैंने पीस लिया था, ग्राइंडर में ग्राइंड कर लिया था, और बाकी जो हाफ़ दाल थी उसको मैंने ऐसे ही साबुत रहने दिया। ये देखें, अब इस तरह से ये दाल गोश्त का भी टच है इसमें हलीम का टच भी है। और यहाँ पे अगर आप चाहें, जैसे कि अभी ये गोश्त की बोटियाँ गली हुई हैं मगर साबुत हैं, आप इसको पीस सकते हैं। तो ये है मेरे पास गरम मसाला, ये डाल देंगे 2 खाना खाने के चम्मच भर के। तो ये कोई स्पेशल गरम मसाला नहीं है, ये जो आप बाज़ार से लेके आके घर पे पीसते हैं ये वो वाला गरम मसाला है। और ये देखिए ये है कुटी हुई लाल मिर्च, इसको भी हम 2 चम्मच डालेंगे। ये वही है जिसकी मैंने कुछ दिन पहले आप लोगों के लिए वीडियो बनाई थी। तो गरम मसाला हमने डाल दिया, हमने इसमें कुटी लाल मिर्च डाल दी है, और अब हमने इसमें डालना है ये देखिए सूखा धनिया पाउडर। और मैंने बहुत दफ़ा देखा है कि जो लोग इस तरह से न्यास की हलीम पकाते हैं उसमें बहुत कम मसाले डालते हैं, बहुत कम ऑयल होता है, और अजीब जैसे वो पिघला हुआ साबुन होता है, इस तरह से हलीम होती है। तो इस तरह से आप जब भी न्यास तैयार करते हैं, लोगों में तकसीम करना होता है, आपने अल्लाह के नाम पे जब आप कुछ बना के लोगों में तकसीम करते हैं तो प्लीज़ उसमें सारे मसाले डाला करें, उसको बहुत ही प्यार से पकाया करें और काफ़ी उसमें चीज़ें डाला करें, कंजूसी ना किया करें। जितना ज़्यादा आप दिल से लोगों के लिए बनाएंगे, अच्छा करेंगे, तो अल्लाह पाक आपके लिए उतना ही अच्छा करेगा और आपको बहुत कुछ अता करेगा। तो ये देखिए मैंने इसमें जितने भी मसाले थे ज़माने भर के वो मैंने सारे डाले हैं। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो कि मैंने ना इसमें डाली हो, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जब इसको सुबह हमने तकसीम करना है 10 मुहर्रम को, तो ये सभी लोग जितने भी लोग इसे खाएं उनको अच्छा इसका जायका लगे, इसका पूरा टेस्ट उनको आए। तो ये गरम मसाले मिक्स कर दिए हैं। अब मैं लूँगी हरा धनिया और इसको मैंने धो के अच्छे तरीके से इसको काट के इसमें डालना है। तो इस तरह से हरा धनिया डालना है। और जो हरी मिर्चें हैं, जैसा कि आपको पता है कि मैं बहुत ज़्यादा खाने में हरी मिर्चें डालती हूँ, मगर इसमें मैं ज़्यादा हरी मिर्चें नहीं डालूँगी, इसलिए कि वो बहुत हॉट स्पाइसी होती हैं, वो हलीम को थोड़ा सा स्पाइसी कर देंगी और ये बच्चों ने भी खानी होती है नान के साथ, तो इसलिए उसमें मैं हरी मिर्चें नहीं डालूँगी। तो धनिया डाल के इसको हमने और 5 मिनट के लिए पकाना है, और यहाँ पे फ्लेम आपने स्लो रखना है और चम्मच को हिलाते रहना है ताकि जो दाल है वो नीचे ना लगे। इस तरह से आप चाहें आप गोश्त को निकाल के मैश कर सकते हैं।
तो अब आपको मैं दिखा रही हूँ इसका क्लोज़अप, ये देखिए। तो इस तरह से इसका जो फ्लेम है वो थोड़ा सा ना स्लो होना चाहिए, फिर बहुत ही इसका क्रीमी सा फ्लेवर होता है। तो ये एक और इलायची मुझे नज़र आ रही है इसमें। तो इस तरह से आपने बहुत ही इत्मीनान के साथ इजी होके, रिलैक्स होके इस तरह से हलीम को तैयार करना है। अब इसमें डाल दूँगी मैं थोड़ा सा और हरा धनिया इसकी गार्निशिंग के लिए, और अब इस पर सिर्फ एक हरी मिर्च को काट के मैं डालूँगी, जस्ट एक हरी मिर्च, इससे ज़्यादा नहीं। और इस पर डाल दूँगी मैं ऑयल 2-3 टेबल स्पून, क्योंकि किसी भी खाने के एंड पे अगर आप थोड़ा सा ऑयल डाल दें तो उसमें एक शाइन आती है, खाने में एक अच्छी लुक आती है। तो अब इसमें बारी है हरी मिर्चों की। ये देखिए इस तरह से, ये जस्ट फॉर गार्निशिंग है, नॉट फॉर टेस्ट, क्योंकि इसमें मैंने हरी मिर्चों का यूज़ नहीं किया, क्योंकि ये बच्चों ने भी खानी है। तो अब इसमें मैं डाल दूँगी 1 चम्मच ज़ीरा पाउडर, क्योंकि ज़ीरा पाउडर तो मस्ट होता है ना हर चीज़ में डालना। तो ये देखिए अब ये अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बिल्कुल बनके तैयार है, बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है। ये देखिए, तो ये दाल गोश्त भी आप इसे कह सकते हैं, आप इसे हलीम भी कह सकते हैं। ये बहुत टेस्टी है, बहुत मज़ेदार है। और आप देख रहे हैं कि इसमें मैंने पूरे मसाले डाले हैं। तो आप भी इसे इस तरह से बनाइए, तक़सीम कीजिए और लोगों की दुआएं लीजिए, और वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।